रात भर एक दूजे में खोने के बाद आद्या मृत्युंजय सुकून की नींद में सो गए थे। सुबह के 6 बजे के आसपास आद्या की नींद खुली। यूजर नजरें उठाकर देखा, उसके बगल से मृत्युंजय लेटा हुआ था। उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। आद्या ने खुद को देखा और हल्के से शर्म से गाल लाल करते हुए आंखें बंद कर ली। उसने खुद को देखा, वो बिना कपड़ों के मृत्युंजय की बाहों में लेटी हुई थी। उसने आसपास देखा, फिर मृत्युंजय को देखा। आज वो पहली बार मृत्युंजय को इस तरह देख रही थी। वो मृत्युंजय के मजबूत सपाट सीने को देखने लगी। मृत्युंजय इस टाइम बहुत गहरी नींद में था। वो हल्के से झुकी और उसके सीने पे अपने शर्म से लरजते होठों को उसके सीने पे रख दिया। फिर जल्दी से कंबल से बाहर आए और पास में पड़े अपने कपड़ों को एक एक करके पहनने लगी। आद्या अपने सारे कपड़े पहन चुकी थी। वो कपड़े पहनकर मृत्युंजय के बगल आकर बैठ गई। वो सोते हुए अपने पति को देख रही थी। सच में मृत्युंजय सोता हुआ कितना मासूम लगता है। डॉट। उसकी नजर मृत्युंजय के गुलाबी होठों पे चली गई। वो धीरे मुस्कुराए और थोड़ा सा झुककर अपने लाभों को फिर से मृत्युंजय के लबों पे रख दिया। आद्या अभी उसके होठों से दूर होने को हुई कि मृत्युंजय ने अपनी आंख खोल दी। मृत्युंजय ने अपनी बाहों को आद्या के चारों ओर लपेट दिया और बार फिर से आद्या को अपने करीब लिटा दिया। एक बार फिर से दोनों के होठ आपस में जुड़ गए थे। दोनों अभी एक दूजे में खोते उससे पहले ही जय का फोन बजा। आद्या ने उठकर फोन देखा कि बिन मृत्युंजय से नजर मिलाए उसे फोन दे दिया। फोन दादी का था। दादी ने हेलो भी बोलने से पहले कहा, मेरी बहू कहाँ है, कैसी है वो। दादी की चिंता सुनकर मृत्युंजय हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, अभी 1-2 घंटे में घर आ रही है, जी भर के देख लेना अपनी बहू को। और बिना आगे बोले फोन काट दिया। आद्या मृत्युंजय से अलग होकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मृत्युंजय ने भी जल्दी से अपने कपड़े पहने और पीछे से ही बोला, अब मरने का इरादा छोड़ दिया हो तो घर चले, दादी वेट कर रही है। मृत्युंजय का कहना था कि आद्या पीछे की ओर मुड़ गई। मृत्युंजय की बात सुनकर आद्या ने शर्मा कर नजरें फेर ली थी। वो बिना कुछ बोले झोपड़ी से बाहर आने लगी। आद्या के चेहरे पे आज सुकून था कि उसने आज अपने पति को अपना सर दे ही दिया और अपनी कही बात को सही साबित कर दिया था। दूसरी तरफ वो अभी शर्म से मृत्युंजय ने नजर नहीं मिला पा रही थी। मृत्युंजय भी आज एक सुकून से भर गया था। कहीं न कहीं आज आद्या ने उसको झूठा साबित कर दिया था, साथ ही उसके झूठे सबूतों को भी। आद्या सच्ची है ये तो वो रात में ही समझ गया, जब वो आद्या के शरीर से एक हुआ था। आद्या का दर्द से तड़पना और उस तड़प के साथ उनके शरीर पे आए ब्लड से ही सारी चीज समझ गया था। पर अब उसको भी आद्या के साथ मिलके उस जड़ तक जाना था। आद्या मृत्युंजय दोनों गाड़ी के पास आए और मृत्युंजय ने पुलकित को जगाया और ठीक से बैठने को कहा। पुलकित ने आंखें मलते हुए आद्या को देखा और पूर्ति से उठा और आद्या को देखकर बोला, आप ठीक हो भाभी। आद्या ने दबे होठों से हल्के से गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मृत्युंजय ने समय गवाए बिना घर जाने का कहा और दोनों गाड़ी में बैठ गए और पुलकित अब सुकून से वापस गाड़ी की बैक सीट पे सो गया। आद्या मृत्युंजय दोनों ही अलग अलग विचारों के साथ घर आ गए थे। घर आते ही दादी थोड़ा गुस्से में आद्या से बोली, कहाँ चली गई थी अचानक से बिना बताए और हमारा फोन तक नहीं उठाया। क्या यही प्यार और इज्जत है आपकी नजरों में हम सब की। आद्या दादी के सवाल पे चुप होकर बोली, सॉरी दादी, एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस। दादी ने आद्या को नजदीक बुलाया और बेहद नर्म लहजे में प्यार से बोली, बेटा हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप गलत नहीं हो। और फिर जिन लोगों को आपकी सच्चाई नहीं दिख रही उन लोगों के आगे सच लाओ, लेकिन इस तरह घर छोड़कर मत जाना, समझी। दादी के साथ दादू और मीरा जी बोली। आद्या ने नजरें झुकाकर धीरे से गर्दन हिला दी। दादी आद्या को आगे बोली, बेटा आप रात में गई कहाँ थी। दादी के इस सवाल से मृत्युंजय के साथ साथ आद्या भी घबरा गई। तभी पुलकित बोला, वो दादी भाभी ऐसे ही रास्ते पे चली जा रही थी, भाभी हमको वही मिली और हम भाभी को लेके आते तब तक रास्ता बंद हो गया था बारिश और तूफान की वजह से, इसलिए हम लोग वही पास की होटल में रुके थे। पुलकित की बातें से मृत्युंजय और आद्या दोनों ने चैन की सांस ली। दादी आधा से बातें कर रही थी।
तभी मृत्युंजय उठते हुए बोला, आप लोग बातें करो, मैं फ्रेश अप होने जा रहा हूँ। मृत्युंजय के पीछे पुलकित भी आ गया। मृत्युंजय ने जाते हुए पुलकित को धीरे से आवाज देकर रोका और बोला, थैंक्स पुलकित थम्स अप का चिन्ह। और अभी आगे मृत्युंजय कुछ भी कहने के लिए अपने होंठ खोलने लगा था, तभी पुलकित बोला, डोंट वरी भैया, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मृत्युंजय हल्के से मुस्कुराया और पुलकित के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, दैट्स गुड, थम्स अप का चिन्ह स्माइल। पुलकित और मृत्युंजय दोनों अपने अपने रूम में आ गए थे। मृत्युंजय नहाते नहाते सारी बातें सोच रहा था जो मयंक की डेट के टाइम उसे बताई गई। उसके बाद वो कल रात अपने और आद्या के हसीन लम्हों को याद करने लगा। सारी बात याद करके मृत्युंजय बोला, समझ नहीं आ रहा आखिर कहाँ मुझसे गलती हुई है। आद्या पवित्र है, ये बात तो सच निकली, लेकिन फिर मयंक के दोस्तों ने वो वीडियो, वो बातें, वो सब क्यों बताए और किस बेस पे? क्या सच कुछ और भी है जो मेरी नजरों से दूर है? जिस लड़की को मैं पहली नजर में देखते ही प्यार करने लगा था, जो पहली नजर में ही मुझे भा गई थी, पर मेरा दिल उसके थप्पड़ की वजह से उसको गलत समझ रहा था, और उसके लिए मेरे दिल में जो फीलिंग थी उनको मानने से इनकार कर रहा था। उसके बाद उसी लड़की के ऊपर मेरे ही भाई की आत्महत्या का आरोप था। सबूत भी तो उसी के खिलाफ मिले। पर एक चीज क्लियर है, आद्या के कैरेक्टर को जिन लोगों ने गलत बोला, इन सबको ढूंढना ही मेरा पहला काम है, और अब तो सच तक पहुंचना और भी जरूरी है। मृत्युंजय नहाते नहाते अपनी गर्दन पे हाथ ले गया था जहां उसको जलन हो रही थी। मृत्युंजय ने बाहर निकलकर शीशे में खुद को देखा तो उसके सीने पे आद्या के नाखूनों के निशान थे, और गर्दन पे रात में आधा ने जो निशान बनाए दांतों से वो थे। मृत्युंजय ने निशानों को देख और बोलने लगा, कल रात वो भी होश में नहीं थी ठीक से, और मैं भी। आकर रात देखते हैं कितने शर्म के पर्दे हटेंगे। मृत्युंजय तैयार होकर फोन लेके बालकनी में चला गया। आद्या रूम में आई तो देखा मृत्युंजय रूम में नहीं था। उसने सुकून की सांस ली और चुपचाप कबर्ड से अपनी साड़ी निकाली और वॉशरूम की ओर चली गई। अभी आगे के आने वाले पार्ट रोमांटिक ही होंगे, क्योंकि कहानी के हिसाब से ये जरूरी है। आज के पार्ट कमेंट और स्टार कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेखिका रिया रावत।